क्या टॉपिक है हमारा? जो टॉपिक है वो है बहुत मज़ेदार टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ, RAOULT, फर्स्ट ऑफ ईयर्स लॉ है ना। पेपर में ये राउल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमारे टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्स लॉ। ठीक। अब बच्चों एक बात पहले याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए कि जहाँ भी हम ए लिखेंगे वो सॉल्वेंट से रिलेटेड होगा, और जहाँ भी मैं बी लिखूँगा वो सॉल्यूट से रिलेटेड होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखें, ए जहाँ हम लिखेंगे वो सॉल्वेंट से रिलेटेड होगा, और जहाँ हम बी लिखेंगे वो सॉल्यूट से रिलेटेड होगा। चलिए इसका एक डेरिवेशन है, हम करना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, है ना, ध्यान दीजिएगा। राउल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी शुरुआत हम करेंगे, है ना, ये डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को देखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। तो किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। कौन सा सॉल्वेंट बोलो बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PURE प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनटू क्या लिख सकते हैं बच्चों? इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, P होता है वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट को हम ए लिखते हैं, देखिए ए लिखा सॉल्वेंट को, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन PA। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0A। जहाँ भी बच्चों प्योर वाली बात आएगी वहाँ हम नॉट लगा देते हैं, इनटू, ये इनटू बना है, इनटू का निशान है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं और ए लगा दिया तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। PA इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए बच्चों, हमें मालूम है कि सिंस दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर को मैं VP भी लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर, सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी, है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सिंस दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? PS। ये हो गया PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मान लो, सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्या लिखते हैं? ऑफ सॉल्वेंट। तिवारी सर इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, नमक हुआ और पानी हुआ। नमक का वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, पानी का वेपर प्रेशर होगा। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो PS इज इक्वल टू PA। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का कोई वेपर बनता ही नहीं, नॉन वोलेटाइल है, शक्कर है। तो PS इज इक्वल टू PA। तो ये जो PA था आपका, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम PS लिख सकते हैं। चलिए PA की जगह पे अगर हम PS लिख दें, PS इज इक्वल टू PA हो गया, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? PA की जगह पे
हम पी एस लिख दें तो क्या हो जाएगा बोलो, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हो गया। चलिए पी नॉट ए को नीचे ले आए, पी नॉट ए को नीचे ले आए तो पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई बोले कि तिवारी सर यहाँ पे एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आपको याद हो मैंने एक आपको फार्मूला पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। एक्स ए की जगह पे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एक्स ए बराबर होता है एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे दोनों के मोल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में हम एक्स ए की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं क्योंकि एक्स ए बराबर एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी होता है। तब हम क्या लिख सकते हैं बताइए, पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए की वैल्यू रख दें एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, आप चाहें तो यहाँ लिख लें कि यहाँ पे जो एन ए है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और एन बी क्या होगा, एन बी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। चलिए लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन देखिए फिर से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1। चलिए वैसे ही हम इस इक्वेशन में मैं लिख नहीं रहा हूँ, दोनों तरफ मैं 1 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। ये मैंने लिख लिया। चलिए देखें, पी नॉट ए ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए ऊपर चला जाए, एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ऊपर क्या चला जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए। अब क्या होगा बच्चों बताओ, ये प्लस एन ए है, ये माइनस एन ए है, तो एन ए से एन ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा आपका बोलो, अब आपका बचेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यही बचेगा। अब देखो बच्चों, एक्स ए बराबर तो होता है एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, यही होता है। यहाँ मैं बताऊँ एक्स बी बराबर क्या होता है बताओ, एक्स बी बराबर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बराबर क्या होता है बताइए, ये बराबर होता है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बी लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए, चलिए ब्लैक से लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ठीक है, चलिए ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। हम अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ देखिए, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। क्यों, ये देखिए एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए होता है, और एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी बराबर क्या होता है, एक्स ए होता है। चलिए ये हमारा बच्चों फाइनल इक्वेशन आ गई, राउल्ट लॉ की ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ये जो पूरा है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इसका एक नाम होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में होने वाली कमी इज इक्वल टू एक्स बी क्या कहलाता है, ये कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में दो तरह से पूछा जाता है। कभी कभी हमारे पेपर में ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ,
तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ तक करेंगे। या कभी कभी हमारे पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कि किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो होने वाली कमी है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ तक सॉल्व करना होगा। पेपर में ज़्यादातर आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ता है, पी नॉट ए माइनस पी है, पी ए नहीं है, देखिए ये पी एस है, पी एस कर लेना इसको, मैंने पी ए लिखा था, पी नॉट ए माइनस पी एस, ये पी एस है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। पी एस क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, एक बार मैं पूरा डेरिवेशन फिर से बता देता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इन पी ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए। ठीक, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, यानी पी एस इज इक्वल टू पी ए, तो पी ए की जगह पे हम पी एस लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, पी नॉट ए को हम नीचे ले आए, डिनोमिनेटर में ले आए, तो पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स ए बराबर क्या होता है, मैंने वहाँ लिख के आपको बताया था, एक्स रो लिख दूँ, एक्स ए इज इक्वल टू होता है एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए की जगह पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मैंने बताया था ए जहाँ लिखेंगे वो सॉल्वेंट होगा, बी जहाँ लिखेंगे वो सॉल्यूट होगा। तो एक्स ए की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैंने 1 को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, तो एन ए से एन ए कैंसिल हो गया, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो इस पूरे की जगह पे एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया एक्स बी। तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, और लास्ट में ये करना है। ये जो पूरी स्टेटमेंट होती है ये कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में होने वाली कमी किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। तो पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन राउल्स लॉ एंड डेराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पेपर में इस तरह से आता है, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको ये पूरा करके बताना होता है। इज इट क्लियर बच्चों? पॉज करिए, इससे नोट करिए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा ये वो टॉपिक है जिसको समझना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और यदि एक बार आपके समझ में आ गया तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए इंटैक्ट हो जाएगा, अमर हो जाएगा आपके दिमाग में। बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ये, राउल्ट ने बहुत लंबा चौड़ा कन्फ्यूज़न देके गया हमें। अब सुनिएगा बच्चों क्या है, देखिए हमारा ये टॉपिक है ग्राफ प्लॉटेड। यहाँ पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किस किस के बीच में बनाने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब बच्चों राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ राउल्ट्स लॉ ने सबसे पहले बना के दिया, वो उसने अपना ग्राफ बना के दिया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बना के दिया बच्चों, अपना ग्राफ बना के दिया उसने आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के बताऊँगा। राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट ने कहा भाई जिसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं नॉर्मल ग्राफ के लिए, मैं ग्राफ के लिए बता रहा हूँ, वो सॉल्यूशन वो होगा जिसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट will be in liquid state, both solute and solvent, both solute and solvent, है ना। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के बताऊँगा। अगर हम किसी सॉल्यूशन को आइडियल कहते हैं ग्राफ के लिए, तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि नंबर 1 बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इन लिक्विड स्टेट, दोनों के दोनों जो है कौन सी स्टेट में होंगे बच्चों बताओ, वो लिक्विड स्टेट में होंगे, है ना। कब, जबकि हम सॉल्यूशन को
आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो उस कंडीशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे। आपको याद हो राउट लॉ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बच्चों। अभी तक मैंने क्या बताया था, जहाँ भी मैं ए लिखूँगा वो आपका होगा सॉल्वेंट, लेकिन ग्राफ के लिए जहाँ मैं ए लिखूँगा वो होगा सॉल्वेंट, और जहाँ मैं बी लिखूँगा वो होगा सॉल्यूट। देखिए मैंने रेड कलर से लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, तिवारी सर वैसे ही लिखो ना जैसे पहले बताया था। ठीक है, यहाँ मैंने फिर से अपोजिट लिख दिया। ए जो मैं लिखूँगा बच्चों, ये ए होगा सॉल्यूट के लिए, ये ध्यान रखिएगा, और जो बी लिखूँगा ये होगा सॉल्वेंट के लिए, है ना। इससे पहले पूरी यूनिट में जहाँ भी हम ए लिखेंगे वो सॉल्वेंट होगा, जहाँ भी हम बी लिखेंगे वो सॉल्यूट होगा, लेकिन केवल ग्राफ के लिए उल्टा होता है। तिवारी सर ऐसा क्यों? क्योंकि राउल्ट ने जो ग्राफ बनाया उसमें ए उसने सॉल्वेंट के लिए लिया, सॉल्यूट के लिए लिया, और बी उसने सॉल्वेंट के लिए लिया। ये हमेशा ध्यान रखना चीज़, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। अब देखिए, आपको याद हो मैंने आपको अभी राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था, आप चाहें तो पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। राउल्ट्स लॉ में मैंने शुरू कहाँ से किया था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक, अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट की बात करते हैं, आप वहाँ देखिएगा फॉर सॉल्यूट के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट के लिए हमारी जो कंडीशन आएगी वो आएगी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमने सबसे शुरू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर हम सॉल्वेंट के लिए बात करें, वो भी हमारा वोलेटाइल है, तो ये हो जाएगा पी बी, वहाँ ए बना था यहाँ बी मान लिया, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इक्वेशन 2। अब आपको ने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ। अगर हम डाल्टन्स लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, अगर हम बात करें डाल्टन्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, तो क्या होगा, टोटल जो प्रेशर होता है पी क्या है हमारा, टोटल प्रेशर ये होगा पी ए प्लस पी बी, यानी जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर दोनों के बराबर होगा, यानी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया। यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला पी ए का इस्तेमाल करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और तीसरी इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे पी इज इक्वल टू पी नॉट पी ए प्लस पी बी। 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए कि हम किस तरह से इस ग्राफ को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैंने 2 एक्सिस खींचा, एक लाइन ये खींचा और दूसरी लाइन ये खींचा, पूरा बॉक्स के फॉर्म में मैंने बनाया। ये पूरा का पूरा मैंने इसको बॉक्स के फॉर्म में बना लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर, यहाँ मैंने लिखा वेपर प्रेशर, इसका मतलब इस लाइन में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और इस लाइन में मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन। क्या लिखा बच्चों, मोल फ्रैक्शन, यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। इस लाइन पे आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और इस लाइन पे आपका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं ऊपर बना लेता हूँ, इस वाली लाइन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर लिया। ये लो, ये वाली लाइन हो गई आपकी मोल फ्रैक्शन की और ये वाली लाइन आ गई वेपर प्रेशर की। अब बच्चों एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो, यहाँ मैं बता रहा हूँ, नोट करके स्टार बना के, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। आपने पढ़ा है। अब ए क्या है, हमारा सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0 रख दें प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0 रख देंगे तो एक्स ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर से देखिए, एक फार्मूला होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 रख दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
इसको मोल फ्रैक्शन को हमें x लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू 0 रख देंगे, सॉरी सॉल्यूट, ए सॉल्यूट माना है तो सॉल्वेंट की वैल्यू बना जाएगी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 रख देंगे तो सॉल्यूट की वैल्यू बना जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि हम बच्चों XA की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी XB की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम XA की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारी XB की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो किसी भी एक की वैल्यू 0 रखोगे दूसरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। ग्राफ में हम 3 इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि बहुत ध्यान से बताइएगा कि जो A है वो क्या है, सॉल्यूट है, बिल्कुल सही। B क्या है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो बच्चों अगर दोनों चीज़ें लिक्विड है तो फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा? जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा और जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब XB का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा बनेगा और हम उसको थोड़ा ऊपर तक ले जाएंगे। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, XB 0 जो है हम उसको पहले बनाते हैं, तो XB बराबर 0 है। सॉल्वेंट के लिए हम यहाँ बनाएंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ऊपर ले गए XB। अब हम XB वाली पूरी कंडीशन रखेंगे, XB इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने XB रख दिया, 0 हो गया। अब यहाँ 2 बचा, PB बचा, P0B बचा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो गया आपका PB, चलिए इसको, हाँ ये हो गया आपका PB। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ये हो गया आपका P0B। आप यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट क्यों लिख रहे हो P0B, 0 मतलब प्योर? क्योंकि अगर आप इस लाइन में नीचे आओ तो सारे के सारे जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई, देखो XB PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, ये बन गई। अब यहाँ चलते हैं, XA बराबर 0, सॉल्यूट है, सॉल्यूट लिक्विड है। अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो XA दिया है, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो। PA P0 है तो ये हो जाएगा आपका PA और ये हो जाएगा आपका P0A। क्यों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट, सारे के सारे मोल सॉल्यूट के हैं। तो पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन देखो, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, 0 वाला लेते हैं। दूसरी इक्वेशन देखिए, PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब टोटल प्रेशर के लिए हम ये दोनों लाइन आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा प्रेशर क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये टोटल प्रेशर हो गया। तो ये जो राउल्ट लॉ का ग्राफ है ये किसके लिए है? दिस इज द ग्राफ प्रिपेयर्ड बाय राउल्ट फॉर विच सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ है राउल्ट का, ये जो राउल्ट ने ग्राफ बनाया है, ये जिस सॉल्यूशन के लिए बनाया था वो कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई आप एक काम करें, राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को बनाएं, किस सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो हम इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बॉक्स बना देंगे। बॉक्स के अंदर XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, PB सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा तो थोड़ा ऊपर बना देंगे। सॉल्यूट है, कम वेपर प्रेशर बनाएगा तो नीचे बना देंगे। XA PA P0 है तो XA 0 है तो PA P0 यहाँ जाएगा। अच्छा, XB 0 है तो PB P0B यहाँ जाएगा। टोटल प्रेशर ये हो जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए बताओ? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसे आप पॉज करिए और नोट करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि आपने इसको पॉज कर लिया और नोट भी कर लिया। चलिए अब सपोज करिए कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो हमने बना लिया। अब मान लीजिए आपको मैं ग्राफ बनाने को दूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, है ना। क्या होता है आइडियल, क्या होता है नॉन आइडियल, मैं भी इसके बाद आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा।
सपोज करिए मैंने आपको पहला ग्राफ दिया बनाने का नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, विथ पॉजिटिव डेविएशन, विथ पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सॉल्यूशन आइडियल तो नहीं है ना, ये हमारा सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है। और नॉन आइडियल में ये पॉजिटिव डेविएशन है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, आपने ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको मिटा दो, सारी चीज़ें वैसे ही बने रहने दो, बस पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर कर्व बना दो। ये इसका कर्व मैंने ऊपर बना दिया, ये इसका कर्व मैंने ऊपर बना दिया, ये इसका कर्व मैंने ऊपर बना दिया, सेम वही है। अब देखिए आप लिखोगे क्या, ये भी देख लो कि व्हाट विल यू रिटर्न बाय यू। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पर आपने क्या लिखा था पी ए, तो पी ए का पी ए रहने दीजिए। यहाँ आपने लिखा था पी बी, तो पी बी का पी बी रहने दीजिए। यहाँ पर आप क्या लिखते थे, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये जो ग्राफ बनाओगे, देखिए आइडियल आपको याद केवल आइडियल करना है। तो ये ग्राफ किसका है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है, जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वही ग्राफ बना दो और केवल एक काम करो कि उसके ऊपर ऊपर आप लाइन खींच दो, बाकी पूरी चीज़ें उसके ऊपर लिख दो, पी ए पी बी, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर है डॉल्टन्स लॉ के हिसाब से। अब अगर मान लो आपसे ये ग्राफ नहीं पूछा जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप ग्राफ बनाओ लेकिन नॉन आइडियल के लिए बनाओ। अब आप एक काम करो, पॉजिटिव डेविएशन के लिए नहीं बनाओ, अब इस ग्राफ को आप बनाओ नेगेटिव डेविएशन के लिए, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो राउट लॉ की वैल्यू से कम कम हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने ऊपर जो रेड लाइन खींची थी, इस ऊपर वाली रेड लाइन को हटा दो, ऊपर वाली रेड लाइन को हम हटा देंगे। ध्यान, मेरे लिए हटाना बड़ा आसान है, आपको पूरा मिटाना पड़ेगा। ये हमने ऊपर की रेड लाइन हटा दिया, फिर से उसी चीज़ को बना दिया जो बनी थी। ये हो गया, ये बना है, ये पूरी चीज़ बनी है, ये बनी है। अच्छा, पहले क्या था, हमारा डेविएशन पॉजिटिव था, हमारी सारी वैल्यूज़ ज़्यादा थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब जो आप ग्राफ बनाओ वो नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाओ। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ आपने ऊपर बनाई थी वही पूरी चीज़ें अब आप नीचे बना दोगे। ये बना दिया और इसमें भी हमने नीचे बना दिया। पहले हमने चीज़ को ऊपर लिखा था एक्स ए, अब हम नीचे लिखेंगे पी ए पी नॉट ए, एक्स बी पी बी पी नॉट बी, और हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आज मैंने आपको ग्राफ को बनाना बताया। इसको पॉज करिएगा, नोट करिएगा कि अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो 3 टाइप के ग्राफ आप बना सकते हैं। पहला आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन में रेड वाली चीज़ नहीं बनेगी, ऊपर वाली भी नहीं बनेगी, नीचे वाली भी नहीं बनेगी। अगर नॉन आइडियल है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें ग्राफ बनाना है पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो सारी रेड लाइन हम ऊपर कर देंगे, चीज़ें हम वही लिखेंगे, रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे। और अगर आपको ग्राफ बनाना है नेगेटिव डेविएशन के लिए तो सारी चीज़ें वही कर देंगे, लेकिन अब जो रेड लाइन है वो हम नीचे करेंगे और नीचे लिखेंगे। तो बच्चों इस सेगमेंट में बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम ए मानते हैं सॉल्यूट को और बी मानते हैं सॉल्वेंट को। इसको छोड़ के पूरी सॉल्यूशन की यूनिट में हम ए सॉल्वेंट को मानेंगे और बी सॉल्यूट को मानेंगे। तो बच्चों ये पूरा आप नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो नोट डाउन इन योर कॉपी और बने रहिएगा। अगले सेगमेंट में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर देयर, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, क्यों कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, क्यों कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बने रहिए, यकीन मानिए, आराम से देखिए सेगमेंट, कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।